नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर आए हैं। और अब मैं यहाँ लगी हुई हूँ कपड़े धोने। और आज फिर मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो इसलिए कपड़े थोड़े ही थे। तो मैंने सोचा कि हाथों से ही कपड़ों को धो देती हूँ, और इससे थोड़ा समय भी बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद आज हमें जाना है मार्केट। कुछ ज़रूरी काम है, तो इसलिए अब मैं फटाफट से लगी हुई हूँ काम को निपटाने में। तो जी, हमारे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं जाऊंगी इनको छत पर फैलाने के लिए, क्योंकि छत पर फैलाने के बाद ही कपड़ों का धोने का काम अच्छे से ख़त्म होता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी छत पर, और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। और लगभग अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी ही कपड़े धो दिए हैं। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मेरे सभी कपड़े जल्दी से धुल भी गए हैं। और अब इनको फैलाकर अब मैं नीचे जाकर बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही फिर हमें जाना है मार्केट, और कुछ हमें ज़रूरी घर का सामान लाना है। तो अब मैं इनको यहाँ फैलाकर जाने वाली हूँ नीचे। और बस घर का कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, जैसे खाने पीने की चीज़ें, बस वही लेने के लिए हमें मार्केट में जाना है। और फिर इनको भी कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए अब मैं जल्दी से ही काम को निपटा रही हूँ, क्योंकि अब धूप भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसलिए सुबह सुबह ही अब अगर धूप से पहले हमारे कुछ काम निपट जाए तो अच्छा ही रहता है, तो वरना धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर जो कपड़े धोए थे, तो अब यहाँ गीला बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अब वाइपर से यहाँ पर भी मैं पानी डालकर साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरा साफ़ सफाई का काम भी लगभग हो गया है कंप्लीट। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मैंने बॉईल कर लिए हैं ये आलू, और अब मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। और मैंने ज़्यादा आलू बॉईल नहीं किए थे, बस ये 5-6 आलू ही बॉईल किए थे, क्योंकि मुझे सिर्फ नाश्ता बनाना था। और ये यहाँ पर मैंने ली है एक प्याज, और अब मैं इस प्याज को काट कर अच्छे से कर लूँगी क्रश। और अब बनाऊँगी इससे आलू की पिट्ठी। और ये मैंने प्याज को इस तरह से काट लिया है, और अब इसे क्रश करके अब मैं आलू में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मसाले वगैरह डालकर मैं कर लूँगी अपनी पिट्ठी तैयार। और फिर बनाऊँगी आलू के गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठे। और यह देखिए, हमारी जो प्याज है वो बहुत अच्छे से क्रश हो गई है। और अब मैं इसको आलू में डालकर अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और फिर इसमें डालूँगी और भी मसाले। और हमने इसमें अब ऐड करने शुरू कर दिए हैं मसाले, और ये नमक डाल दिया है, और नमक आप भी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। और ये डाल दी है मैंने लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला, और मैंने आधा चम्मच डाला है काला नमक, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। और अब मैं इनको अच्छे से कर दूंगी मिक्स, क्योंकि हमारी पिट्ठी बहुत ही अच्छी बने, इसलिए इनको अच्छे से मैश कर देना है। और देखिए, ये हमारी जो पिट्ठी है अच्छे से मैश होने लगी है, और अच्छे से मैश करके अब बनने वाले हैं हमारे गर्मा गर्म पराठे। तो जी, नाश्ते में हम तो आज खाने वाले हैं यही। और आपको आलू के पराठे कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जी, अब मैं लग गई हूँ आलू के पराठे बनाने, और ये मैंने बेलनी शुरू कर दी है उसकी रोटी। और अब इस तरह से फैलाकर अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी पिट्ठी रखकर हम इस तरह से फोल्ड करके अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। और इस तरह से बेलते हुए बना सकते हैं, हम इसे गोल भी कर सकते हैं, और हम इसे चौकोर करके भी बना सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा चौकोर करके ही बनाया है, और गोल भी बना सकते हैं। तो जी, अब यह देखिए बन गए हैं हमारे पराठे। और मैंने सरसों का तेल इसके लिए लिया है फ्राई करने के लिए। हम जो सरसों का तेल बॉईल किया होता है वो ही यूज करते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए, हमारे पराठे बन चुके हैं, और
नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ तैयार होने, क्योंकि हमें जाना है मार्केट और मार्केट से लाना है कुछ घर का सामान। तो अब मैं होने लगी हूँ तैयार और साथ ही साथ ये भी हो रहे हैं तैयार। फिर हम दोनों ही जाएंगे मार्केट में सामान लेने, क्योंकि कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई थी, जैसे खाने पीने का सामान और भी थोड़ा बहुत कुछ सामान था, और इन्हें भी कुछ ज़रूरी काम था। तो इसलिए हम दोनों ही जाएंगे और बस ज़्यादा देर तो मार्केट में नहीं लगेगी और आधे घंटे में ही हम दोनों आ जाएंगे। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार और अब ये भी होने लगे हैं तैयार। और अब फिर वहाँ से आने के बाद फिर मुझे बनाना है दोपहर का खाना भी, क्योंकि घर में ये सभी काम चलते ही रहते हैं, नाश्ता खाना वगैरह। बस हमारी तो लाइफ इसी तरह चलती रहती है। खैर आप के हिसाब से आपकी लाइफ कैसी है? तो हमारी तो बस ऐसी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जैसी भी है बहुत अच्छी है। तो जी अब यहाँ पर बच्चे लगे हुए हैं बर्फ़ का गोला खाने, और इन्हें आ रहा है बर्फ़ का गोला खाने में बहुत ही मज़ा। और अक्षत बड़े ही मज़े ले लेकर इस गोले को खा रहा है, परी भी इसका साथ दे रही है गोला खाने में, और दोनों बहन भाई बहुत ही मस्त हैं। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। थैंक यू।